So let's discuss this set based on coding decoding. So we are given that according to a coding scheme, the sentence peacock is designated as the national bird of India is coded as. तो एक ये सेंटेंस है पीकॉक इज डेजिग्नेटेड एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इसको कोड किया गया है कुछ नंबर से। तो मतलब ये जैसे पीकॉक है, ये इसकी कोडिंग है, इज 35 डेजिग्नेटेड एज 56 द 458 नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सेंटेंस की कोडिंग की गई है नंबर से, हर लेटर को एक नंबर से कोड किया गया है। और इसकी कोडिंग करते टाइम कुछ रूल्स हैं जो फॉलो किए गए। द कोडिंग स्कीम के कुछ रूल्स हैं जो फॉलो किए गए। फर्स्ट इज द स्कीम इज केस इनसेंसिटिव, डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। दैट मीन्स अगर यहाँ पे जैसे इंडिया में अपन आई का कैपिटल देखें, आई और स्मॉल आई देखें, तो आई का जो कोडिंग है वो कैपिटल आई और स्मॉल आई की अलग नहीं होगी, वो आई की कोडिंग सेम ही होगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल आई का कोड 7 है तो स्मॉल आई का भी 7 ही होगा। तो वो कैपिटल और स्मॉल से डिस्टिंग्विश नहीं किया गया उसको। तो स्कीम इज केस इनसेंसिटिव। ईच लेटर हैज अ यूनिक कोड विच इज अ सिंगल डिजिट फ्रॉम 1 to 9। हर एक लेटर जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस सेंटेंस में, उसको कोई ना कोई एक नंबर से कोड किया गया है, ठीक है। और वो जो नंबर है, वो जो डिजिट है, दैट इज 1 to 9। तो हर लेटर का एक डिजिट से कोड किया है और वो डिजिट 1 से 9 तक है। दैट मीन्स जीरो इंक्लूड नहीं है। द डिजिट 9 कोड्स 2 लेटर्स एंड एवरी अदर डिजिट कोड्स 3 लेटर्स। 9 एक अकेला लेटर, 9 एक अकेला डिजिट है जो 2 लेटर को कोड कर रहा है, और बाकी जितने भी डिजिट्स हैं, मतलब 1 to 8 जितने भी डिजिट्स हैं, वो 3 लेटर्स को कोड कर रहे हैं। और लास्ट, द कोड फॉर अ वर्ड is constructed by arranging the digits corresponding to its letters in a non-decreasing sequence। मतलब इसका ये है कि जो भी वर्ड की कोडिंग करी गई है डिजिट से, तो इस वर्ड की जो कोडिंग करी गई है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। तो जो भी वर्ड का कोड है, उस कोड को उस लेटर के करस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। इस रूल्स को फॉलो करते हुए जो सेंटेंस गिवन है उसकी कोडिंग करी गई है, और अपन को इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द कोड फॉर लेटर एल। एल का कोड क्या हो सकता है। फॉर हाउ मेनी डिजिट्स कैन द कंप्लीट लिस्ट ऑफ लेटर्स एसोसिएटेड विद दैट डिजिट कैन बी आइडेंटिफाइड। मतलब ये है इसका कि जैसे अपन को पता है कि यहाँ पे 9 के 2 लेटर हैं और बाकी सब डिजिट्स के 3 3 लेटर हैं, तो ऐसे कितने डिजिट्स के आप पूरी लिस्ट बता सकते हो, उनसे उनके साथ कौन कौन से लेटर एसोसिएटेड है। तो 2 2 1 0 3 ये अपन को ऑप्शंस गिवन है कि कितने डिजिट्स के आप सारे लेटर बता सकते हो कि वो डिजिट्स किस किस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड, विच सेट ऑफ लेटर्स कैन नॉट बी कोडेड विद द सेम डिजिट। कौन से लेटर्स का कॉम्बिनेशन सेम डिजिट से कोड नहीं किया जा सकता। एंड द लास्ट, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द कोड फॉर द लेटर बी। बी लेटर का कोड क्या हो सकता है। तो इसको अपन डिस्कस करते हैं। रूल्स अपन को क्लियर है, सेंटेंस अपन को क्लियर दिख रहा है, तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। ठीक है, रूल्स में कोई डाउट है। अब सबसे पहले आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करने के लिए अपनी कॉपी में कुछ इस तरीके से लिखना है। तो पीकॉक इज डेजिग्नेटेड, ये उसका कोड है, एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, बर्ड ऑफ इंडिया। और अपन एक टेबल बनाएंगे जिसमें कोड अपन को पता है सिर्फ 1 से 9 है, 0 है ही नहीं, और इस कोड के सामने उसका लेटर लिखते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब अपन को यहाँ पे इस सेट को सॉल्व करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट, हर सेट को सॉल्व करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है।
कि स्टार्ट कैसे करना है। तो आप स्टार्टिंग यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि जो स्मॉल वर्ड्स हैं उन पे फोकस करो, क्योंकि उनकी कोडिंग कम है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फोकस करूँ इस पे, तो इसकी कोडिंग 3 और 5 है। या तो I3 है या तो I5 है, ये हमें पता है। और वो अपन कैसे अश्योर कर सकते हैं, आई और कहाँ है वो देख के। जैसे यहाँ पे एक आई है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 5 भी है। अब और अपन को यहाँ पे आई दिख रहा है ये, ठीक है, लेकिन आई क्या अपन को डाउट था 3 और 5 में से, तो यहाँ पे एक आई है तो यहाँ 3 5 दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आई है उसके साथ यहाँ पे उसके उसके साथ जो यहाँ पे अपन को दिख रहा है वो सिर्फ 3 है, 5 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आई के साथ अपन को सिर्फ 3 मैच होता हुआ दिख रहा है। और इसमें भी अगर आई देखें, यहाँ पे एक आई है तो इस पे भी 3 मैच होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे 2 आई है, एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो उसमें भी अपन को 3 मैच होता हुआ दिख रहा है। तो इस वाले वर्ड से अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आई की कोडिंग है वो डेफिनेटली 3 है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अपन ये कंक्लूड करें कि जो 3 लेटर है, सॉरी 3 जो डिजिट है, वो आई लेटर को कोड कर रहा है। तो अपन अब इस पे ध्यान दें कि ये जब अपन को क्लियर हो गया है कि आई जो है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपन 3 को एलिमिनेट करते हैं और आई को। तो आई पहला यहाँ पे, ये 3 कैंसिल, एक आई यहाँ से गया तो एक ये 3, ठीक है, और यहाँ पे आई है तो ये एक 3, ये एक आई है, दिस इज 3, और यहाँ पे 2 आई है तो यहाँ पे 2 3 आउट हो गए। और इसके बाद अपन कंक्लूड कर सकते हैं एस रिप्रेजेंट 5। ठीक है, तो एस रिप्रेजेंट 5, तो एस अगर 5 रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 के सामने अपन लिखेंगे एस। अब इसके बाद आप ये देखोगे कि एस 5 है, यहाँ पे एस नहीं है, इधर एस है एक, तो ये एस आउट और एक 5 आउट। इधर एक एस है तो ये 5, यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे एस नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं एस को टारगेट करूं, तो जब एस की कोडिंग 5 है तो ए की कोडिंग क्या हो जाएगी, 6। तो अपन यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ए की कोडिंग है 6। तो इसको अपन लिख देते हैं यहाँ पे कि 6 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। तो जहां जहां ए है वहां से अपन 6 हटाते हैं। जैसे एक ए है तो ये एक 6 आउट, यहाँ पे एक ए है तो एक ये 6 आउट, और ये 2 ए हैं तो ये 2 6 आउट, और यहाँ पे एक ए है और एक 6 आउट। ठीक है, अब यहाँ पे अपना एस भी क्लियर था, तो ये सब अपना अभी तक क्लियर है। अब नेक्स्ट सेट अगर अपन देखें स्मॉल, तो ऑफ, तो ऑफ में जो ओ है वो 7 है या 9 है। तो ओ अपन पहले देखें, ओ अपने पास कहीं है क्या? यहाँ पे नेशनल में ओ है और यहाँ पे भी ओ है, तो ओ अपन को 7 या 9 में से है। और यहाँ पे ओ देखें तो यहाँ पे कहीं 7 नहीं है, तो ओ का कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं, ओ रिप्रेजेंट्स 9। ठीक है, तो ओ रिप्रेजेंट्स 9, तो ये अपन फिलिंग कर लें, दैट 9 रिप्रेजेंट्स ओ। तो जहां जहां ओ है वहां से 9 अपन एलिमिनेट कर दें, तो ये ओ रिप्रेजेंट्स 9 और यहाँ पे ओ रिप्रेजेंट्स 9। क्लियर? इसके बाद जब ओ क्लियर है तो एफ क्लियर है, एफ इज 7। ठीक है, सो एफ इज 7, और एफ कहीं है क्या? और कहीं एफ है ही नहीं। सो वी आर डन विथ ऑफ, एज, इज। नाउ नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वर्ड इज द। अब द की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो टी है, तो टी यहाँ पे नहीं है, इधर है टी, यहाँ पे एक टी है, तो टी होगा 4 5 8 में से। ठीक है, तो टी यहाँ पे अगर अपन देखें 4 5 8 में से होता है, तो यहाँ 5 भी है 8 भी है, तो वो अपन को देखना है। और यहाँ पे एक टी है तो 5 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, और यहाँ पे टी 5 और 8 है। और इधर अगर अपन देखें, यहाँ पे जो नेशनल में टी है
इस नेशनल के टी में अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि टी रिप्रेजेंट 8, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। तो इस पॉइंट पे आके अपन कंक्लूड करें कि जो ये टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 8। तो ये टी और ये 8, और यहाँ पे जो टी है दैट इज 8, और ये हो गया अपना क्लियर। तो इसके सामने अपन लिख दें टी। सिमिलरली नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अपना एच ई। एच ई में अगर अपन देखें जो ई है वो 4 या 5 में से होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ई यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है। तो दैट मीन्स ई रिप्रेजेंट्स 5, है ना। तो ई का क्लियर हो गया क्योंकि ई रिप्रेजेंट्स 5, क्योंकि यहाँ पे ई है तो 5 है क्योंकि 4 अवेलेबल नहीं है। तो ई रिप्रेजेंट्स 5, और यहाँ पे भी जो ई है वो रिप्रेजेंट्स 5, और यहाँ पे इनपुट कर दें ई रिप्रेजेंट्स 5। सो यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एच इज 4। सो एच इज 4। और कहीं एच है क्या? और कहीं एच नहीं है। ठीक है, तो अभी तक अपन का इतना क्लियर हो गया कि जो स्मॉल वर्ड्स हैं उनकी कोडिंग से अपन की इतनी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब जो नेक्स्ट वर्ड अपन टारगेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अपन देखें एन को, अगर आप देख लो बोले तो एन डी का अगर देखें तो एन डी 1 और 6 में से, या फिर एन की बात करें तो 1 और 6 में से, और एन यहाँ पर है तो यहाँ पे भी 1 6 अवेलेबल है, और इधर अगर एन देखें तो 1 6 यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो एन का 1 6 यहाँ पे अवेलेबल है, एन का 1 6 भी यहाँ अवेलेबल है, यहाँ पे भी एन का 1 6 अवेलेबल है। और अगर अपन यहाँ पे देखें डी की बात करें तो डी का 1 6 अवेलेबल है। यहाँ तो डी की कोडिंग 1 या 6 में से होगी। तो डी की, लेकिन फिर यहाँ पे 1 6 में 1 नहीं है, 6 नहीं है। तो डी रिप्रेजेंट्स 1। तो यहाँ पे डी रिप्रेजेंट्स 1। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं डी। तो एक और चीज क्लियर हो गई कि डेट डी रिप्रेजेंट्स 1। तो यहाँ पे जहाँ डी है वहां से अपन हटा देते हैं। तो ये जो डी है दिस इज ऑल्सो 1। अब डी हो गया, अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, एन। सो एन रिप्रेजेंट्स 6। तो ये इनपुट कर दें एन रिप्रेजेंट्स 6। सो एन रिप्रेजेंट 6 यहाँ पे हो गया, और इधर देखें तो ये एन रिप्रेजेंट 6, और यहाँ पे भी 2 एन है तो एक 6, और उसके बाद यहाँ पे एक एन है तो एक 6 यहाँ से हो गया। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन अपन की पूरी फुल हो गई। तो इस एस द ऑफ अपन ने देख लिया। अब अपने पास जो इंफॉर्मेशन है, इंडिया वर्ड जो है वो पूरा यूटिलाइज हो चुका है, ऑफ यूटिलाइज हो गया है, एस ओवर, द ओवर, एस बी ओवर। डेजिनेटेड में अपना डी का भी था क्लियर, डी 1 है ना, तो डी तो एक ये 1 है, ये क्लियर ही था। और ई का भी अपन का क्लियर है 5, तो ये भी क्लियर है, तो इसको भी अपन हटा दें। अब यहाँ पे बचा जी, तो जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 7। तो जी के सामने अपन, एफ के सामने अपन जी लिख देंगे, तो इसकी भी कोडिंग ओवर हो गई। तो ये पूरी कोडिंग हो गई। ठीक है, अभी यहाँ पे बचा है पी डबल सी के, तो यहाँ पे 4 लेटर 4 डिजिट बचे हुए हैं। जो नेशनल है उसमें अगर पहले एज नेशनल में अगर अपन देखें तो एल की कोडिंग बची हुई है, तो एल रिप्रेजेंट्स 1। तो 1 की जो कोडिंग है 1 रिप्रेजेंट्स एल। तो मतलब यहाँ पे अपना ये एल भी ओवर हो गया। तो ये नेशनल वर्ड क्लियर है, डेजिनेटेड पूरा यूज हो चुका है, इस पूरा हो चुका है, और यहाँ पे ऑफ क्लियर है, इंडिया क्लियर है। अब अपने पास एक बचा है वर्ड बर्ड, और एक ये पीकॉक। ठीक है, अब बर्ड और पीकॉक की अगर अपन बात करें कि पीकॉक में पी सी सी के ये 4 अपने पास लेटर बचे हुए हैं, और अपने पास 2 8 और 2 9 है। तो क्योंकि 2 सी है तो 2 सी या तो 2 8 लेंगे या तो 2 9 लेंगे, है ना। बट अपन को एक कंक्लूशन
एक अपन को क्लू पता था ये कि डिजिट 9 कोड्स 2 लेटर्स ओनली। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर मैं बोलूं कि सी जो है वो 9 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सी 9 कर दूं तो सी के दो कोड हो जाएंगे। ठीक है, सी हो गया, मैं मान रहा हूँ कि 9 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब ये हो गया कि पी और के क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8। तो 8 के आगे क्या आ जाएगा, पी और के। 8 के आगे पी और के आ जाएगा, 8 के आगे आ जाएगा पी और के। और एज पर दी क्लू 9 के सिर्फ दो डिजिट होने चाहिए, 9 की कोडिंग सिर्फ दो लेटर से होनी चाहिए, और 8 की 3 से होनी चाहिए। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका उल्टा करते तो, इसका उल्टा करते अपन तो क्या होता कि मैं बोल रहा हूँ कि जो सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को। तो अगर मैं सी यहाँ लिख देता, ठीक है, तो फिर क्या होता कि पी और के की कोडिंग क्या हो जाती, 9। तो 9 के तो 3 लेटर हो जाते हैं जो कि अलाउड नहीं है। 9 को कितने अलाउड है, सिर्फ 2। तो मतलब पहला वाला सही था। तो मतलब सी यहाँ आएगा और पी और के यहाँ आएगा। सो दैट मीन्स ये क्लियर हो गया कि पी सी सी के 8899 की कोडिंग क्लियर है। तो मतलब अपना पीकॉक जो वर्ड है वो भी सॉर्टेड है। तो पीकॉक इज डेजिग्नेटेड एज द नेशनल ऑफ इंडिया, क्लियर है। अब यहाँ पे जो अवेलेबल है बी और आर, तो बी और आर की पॉसिबिलिटी है। तो बी या तो 3 4 है या आर 3 4 है। तो अपन यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 अगर बी है, लिखने का तरीका देख लो, 3 अगर बी है तो जो आर है वो 4 होगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे ऐसे लिखोगे, और एग्जाम में आप इसको ऑब्लिक लेके बी अगर यहाँ आर आएगा तो इधर बी आएगा। ये वे होता है लिखने का, क्योंकि आंसर्स भी इन्हीं से दिए जाते हैं। अगर 3 बी है तो 4 आर होगा, अगर 3 आर है तो 4 बी होगा। एंड क्योंकि अपने सारे लेटर्स की कोडिंग के डिजिट्स यूटिलाइज हो चुके हैं और अपने पास अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सो दैट मीन्स दिस इज द फाइनल डिडक्शन। अब इस बेसिस पे अपन को आंसर्स देने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन देखें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द कोड फॉर लेटर एल। एल के लिए आप क्या डिड्यूस कर सकते हो। तो एल का कोड डेफिनेटली 1 था। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड, बेस्ट इज दैट एल इज 1, नो डाउट। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, फॉर हाउ मेनी डिजिट्स कैन द कंप्लीट लिस्ट ऑफ लेटर्स एसोसिएटेड विद दैट डिजिट कैन बी आइडेंटिफाइड। कितने डिजिट्स के लिए आप पूरी लिस्ट बता सकते हो लेटर्स की। तो पहले हमको ये बताया गया था एज पर दी क्लूज कि 9 के दो कोड हैं और बाकी सब अदर डिजिट के 3 लेटर्स से है। तो मेरे पास किसी भी 1 से 8 में अगर देखें तो एक मेरे पास सिर्फ 8 है जिसके तीनों लेटर्स पता है, बाकी मेरे को किसी के नहीं पता। ठीक है, और 9 के भी पूरे पता है क्योंकि 9 के दो ही लेटर्स है जिससे वो कोडेड था। तो मेरे पास दो ऐसे डिजिट है जिसकी पूरी कंप्लीट लिस्ट पता है। सो आंसर इज 2। सो दो डिजिट्स की आपको पूरी लिस्ट पता है। विच सेट ऑफ लेटर्स कैन नॉट बी कोडेड विद द सेम डिजिट। पहले एस यू वी, क्या इन तीनों का सेम कोड हो सकता है। टेबल से देखते हैं, एस यू और वी। एस कहां पर है, यहां पे। अगर मैं यू और वी यहां रख दूं तो एक नंबर के 4 कोड हो जाएंगे जो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो एस यू वी नहीं हो सकता। तो ये तो क्लियर है। एक्स वाई जेड कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं है। हाँ, हो सकता है एक्स वाई जेड का सेम कोड, आप सेकंड दे दो एक्स वाई जेड, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यूनिक लेटर्स हैं, इनकी कोई कोडिंग सेंटेंस में यूज भी नहीं हुई है। तो इन तीनों का सेम कोड हो सकता है। अपन को चाहिए किसका नहीं हो सकता। तो अपन ने देखा कि एस यू वी का नहीं हो सकता, तो ये अपना आंसर है। एक्स वाई जेड का हो सकता है, मैंने बता दिया। एस ई जेड का हो सकता है, हाँ एस ई जेड लगा दो यहाँ पे, हो सकता है बिल्कुल। तो एस ई जेड का भी हो सकता है। आई बी एम का हो सकता है, आई बी, और एक यहाँ पे अपन एम, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो।
IBM का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तीनों का हो सकता है, अपन को आंसर था, क्वेश्चन आंसर देना है कैनॉट का। तो जिसका नहीं हो सकता 100% डेफिनेटली, तो वो है आपका SUV, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन। नहीं, हाँ, IBM में भी, या ये बात सही है, ये भी आप बोल सकते हो कि तीन के तो अपने यहाँ पे नहीं, जो तीन नंबर है उसमें आई के साथ अगर बी गया, ठीक है, तो एम अपन यहाँ लगा सकते हैं ना। अगर एम की देखो, एम तो है ही नहीं ना यहाँ पे, अपन को बोला है 1 से 8 तक 3 लेटर की कोडिंग है, तो 1 से 8 कोई भी 3 लेटर ले सकता है। तो अगर आई भी यहाँ आ गए तो मैं यहाँ एम सेट कर सकता हूँ, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड फॉर द लेटर बी। बी का कोड क्या है? बी का कोड 3 भी हो सकता है, बी का कोड 4 भी हो सकता है, 3 और 4 दोनों पॉसिबिलिटी है। सो वी कैन कंक्लूड दैट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर?